मैं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं में स्वागत करता हूं। एवरेज के जो पार्ट अभी चल रहे हैं इसमें हमने स्टार्ट किया था संख्याओं पर आधारित संख्याओं का औसत ज्ञात करना, जिसमें दो पार्ट आप देख चुके हैं। संख्याओं पर आधारित प्रश्नों में औसत का एक जो मूल मतलब होता है, तो औसत का मतलब होता है बराबर बराबर का बंटवारा। मतलब अगर 8 लोगों के पास 10-10 रुपए हो, मतलब उन 8 लोगों का औसत 10 कहलाएगा। दूसरी एक बात होती है, औसत का मतलब होता है बीच का। जैसे एक सवाल यदि आपसे कहा जाए कि 7 विषम संख्याओं का औसत 7 लगातार या क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 17। अब इसमें आपसे पूछ लिया जाए पहली संख्या कौन सी होगी, दूसरी संख्या कौन सी होगी, या अवरोही क्रम में रखने पर तीसरी संख्या कौन सी होगी, इस तरीके के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। इसका मतलब क्या है, 7 विषम संख्याओं का औसत 17 है, तो 7 संख्याएं मान लीजिए ये है, तो इसमें जो बीच वाली संख्या है वो ये है, मतलब इसका मान कितना है 17। अब ये संख्याएं कौन सी है, विषम है, तो ये 19, ये 21, ये 23, ये 15, ये 13 और ये 11। अगर हमें सबसे छोटी संख्या पूछी जाए तो 11 होगी, सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो 23 होगी। लेकिन यहीं पर अगर मान लीजिए सवाल कुछ इस तरीके का है कि आपसे कहा जा रहा है कि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत 17 है। अब चूंकि संख्याएं कितनी है, 8 है, तो 8 है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर मैं बीच की बात करूंगा, 4 इधर मतलब बीच इस जगह पर है। अब अगर इस जगह पर बीच आ रहा है मतलब इसका मान कितना है 17। यहां ध्यान दीजिएगा, विषम का औसत विषम है, लेकिन यहां पर सम का औसत क्या है, विषम है। इसी से बात समझ में आ जानी चाहिए कि मामला कहीं बीच का है। अब अगर 17 है इसका औसत, तो मतलब इस तरफ सम संख्या 16 होगी और इस तरफ कौन सी होगी 18। तो ये कौन सा 20, 22, 24, 14, 12 और 10। तो जब कभी भी संख्याओं से रिलेटेड बात होगी तो उसमें आप x+2 x+4 करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा सा मतलब उसका ये होता है कि औसत का मतलब है बीच का, मतलब जो बीच वाली संख्या है वो है जो आपको औसत में दी गई। एक सवाल लेते हैं। सवाल आपसे यह कह रहा है कि ABCDE 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 25 है। सवाल क्या कह रहा है आपसे, सवाल आपसे यह कह रहा है कि ABCDE 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 25 है। अब आपको निकालना है A गुणे E बराबर क्वेश्चन। ये सवाल आपको दिया हुआ है। अब अगर मैं ये लगातार संख्याएं हैं, अगर ABCDE ABCD और E, तो बीच की संख्या कौन सी है ये, मतलब इसका मान कितना 25, तो ये 23, तो ये 21, तो ये 27, तो ये 29। अब आपसे पूछा A गुणे E, मतलब इसकी बात कर रहा है, तो 21 गुणे 29 बराबर कितना हो जाएगा, 21 नहीं है 189, 21 दूनी 42, 42 8 50 10 60, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा इसका 609। संख्याओं पर आधारित सवालों में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जब कभी भी आपको आंकड़े दिए जाते हैं तो आंकड़े हमेशा आसपास के होते हैं, और जब भी आंकड़े आसपास के हो, चाहे वो दशमलव की बात की जा रही हो, चाहे वो संख्याओं की प्लेन संख्याओं की बात की जा रही हो, उसमें आपको अपने मन से एक संख्या औसत के रूप में माननी है, और हमें फिर यह देखना है कि संख्याएं कितनी ज्यादा है और कितनी कम है। आइए देखते हैं इसी तरह का एक सवाल आपसे कह रहा है 9.7
10.2, 8.5, 12.4, 8.1, 8.3, 5.8, 6.5, 7.6 और 11.9, ये हमारी संख्या। अब हमको इनका औसत निकालना है। एक बार संख्या को आप जरा गौर से देखिए। संख्याओं में हमें केवल यह ध्यान रखना है कि कुछ संख्याएं उससे बड़ी हो तो कुछ संख्याएं उससे छोटी हो। मान लीजिए मैं इस संख्या का औसत अपने मन से मान लेता हूं कि इसका जो एवरेज है वो कितना है, 8। अब मुझे कैलकुलेट करना है। इसका एवरेज मैंने कितना मान लिया है, इसका जो एवरेज है वो मैं अपने मन से मान लेता हूं कि एवरेज बराबर 8। अब अगर 8 है तो ये वाली संख्या कितनी है, धन 1.7। ये कितनी है, धन 2.2। ये कितनी है, धन 0.5। ये कितनी है, धन 4.4। ये कितनी है, धन 0.1। ये कितनी है, धन 0.3। अब ये कितनी कम है, 5.8 है, तो मतलब इसको हम 6 मानेंगे और 6 बनाने के लिए 2 की जरूरत है, मतलब 2.2, लेकिन कैसी, माइनस में। ये कितनी है, तो माइनस 1.5। ये कितनी है, तो माइनस 0.4 और ये कितनी है, तो धन 3। अब इसका फायदा क्या है, अब हम देखते हैं कि कोई संख्या ऐसी तो नहीं है जो कट रही है। यहां पर हमें क्या दिख रहा है, 1.7। अब ये 1.7 कहीं पर भी नहीं है, लेकिन ये धन 2.2 और ऋण 2.2 ये आपस में कैंसिल हो गई। ये 1.7 है, ये 1.5 है, ऋण में 0.2 कहीं है क्या, नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, अब ये देखिए 0.5, ये 0.4, चलिए यहीं से शुरू कर देते हैं। तो यहां पे कितना बच जाएगा, 0.1। ये कितना है, 4.4, ये 4.4 से 3.9, सॉरी दोनों धनात्मक, सॉरी, ये 4.4, 1.7 है, यहां से इसको दे देते हैं। तो यहां पर कितना बच जाएगा, 0.2। अब ऋण वाली और कोई संख्या यहां पर बच रही है क्या, नहीं है। अब सारी संख्याएं हमारी धन वाली। तो धन वाली संख्याएं तो अगर मैं जोड़ूं तो 2, 1, 3, 4, 3, 7, 3, 10, 2, 3, 4, 3, 7, 3, 10, पूरा 1 बच गया। अब यहां पर 1, ये कितना है, 1.1 और ये 0.9, धन ये भी 1 हो गया, ये भी पूरा बन गया। अब आपके पास कितना बचा, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 7, 2, 9, मतलब मेरे पास कितना बच गया है, धन 9। टोटल संख्या है 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10, मतलब औसत जो है वो कितना हो जाएगा, 9/10, मतलब 0.9, मतलब जो प्रॉपर औसत है वो हो जाएगा 8.9। अब अगर इसी सवाल को मुझे अगर लगाना होता तो क्या करते, सीधा सीधे यदि लगाना होता तो मैं पहले जोड़ता और जोड़ने के बाद फिर उसमें हमें 10 का भाग करना पड़ता। तो जब कभी भी ऐसी संख्याएं आती हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको एक संख्या मान लेनी है, देन आफ्टर आपको सवाल को लगाना है। जैसे एक सवाल हम और ले लेते हैं। मान लीजिए कुछ संख्याएं हमें दी गई हैं, सपोज दिया हुआ है 98, 93, 95, 87, 85, 84, 77, 70, इसका मुझे औसत निकालना है। अब अगर इस पूरे सवाल को मैं देखूं तो सवाल किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, 80 के, मतलब मैं अपने हिसाब से इसका जो एवरेज है वो कितना मान लेता हूं, 80। अब मैं देखूं तो ये कितना है, धन 18, धन 13, धन 15, धन 5, धन 7, धन 4, ऋण 3, ऋण 10 और ये कितना है, धन 90 भी इसका लिया जा सकता है। ऋण में कितना है, 13, ये 13 और ये 13 आपस में क्या हो गए, कैंसिल। ये कितना हो गया हमारा, 20, ये दोनों ये और ये मिला के कितना हो गया, 25, ये और ये मिला के कितना हो गया, 13। तो 45, 3, 48 और 10, 58 और ये कितना है, 2, 4, 6, 8 और 1, 9/9, तो 9 छक्का 54, 2 बचेगा तो 9 दूनी 18, मतलब 80 था, तो 80 धन 6.2, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा 86.2। ये हमारे सवाल लगाने का आंकड़ों के लिए ये तरीका बेस्ट होता है। और इसका उपयोग कहां पर है,
बैंकिंग में जब भी आप जाएंगे डीआई के सवालों में एक टेबुलेशन का पार्ट होता है, उस टेबुलेशन के पार्ट में अंकों का औसत निकालना होता है या अंकों का योग निकालना होता है। ध्यान रखिएगा, योग के लिए भी, योग अगर मुझे इसका निकालना होता तो ये कितना था 80 मैंने माना था, पूरी संख्याएं कितनी थी 9, तो ये कितना हो जाता 720, और ज्यादा कितना हो रहा था 58, मतलब इसका योग कितना है 778। अब हम बात कर रहे थे अभी कि संख्याओं का जो औसत है उसका मतलब होता है सभी में बराबर बराबर का बंटवारा। जैसे अगर सवाल आपसे कह दिया जाए कि 5 संख्याओं का औसत 20 है, इसका मतलब यह है कि हम पांचों संख्याओं को कितना मान करके चलेंगे 20 मान करके चलेंगे। जैसे एक सवाल है, सवाल आपको बोल रहा है कि 18 15 x 22, 18 15 x 22 28 और 31, 28 31 का औसत कितना है 21। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसका औसत 21 है, इसका मतलब यह है कि इस x के पास भी 21 तो पहले से है ही, 21 पहले से है इसके पास। अब हमें यह देखना कितना ज्यादा है कितना कम है। जैसे यहां पर ये कितना है ऋण 8, ये कितना है ऋण 6, ये कितना है धन 1, ये कितना है धन 7 और ये कितना है धन 10। मतलब अगर मैं देखूं तो ये कितना है 6 3 9, तो अगर इस 9 को मैं इस 10 से घटाऊंगा तो बचेगा कितना धन है, तो 7 1 8 और 1 9, मतलब ये कितना है धन। मतलब टोटल में 9 ज्यादा है। तो अगर 9 ज्यादा है तो वो 9 घटेगा कहां से, तो जो संख्या आपकी बची हुई है उससे 9 घट जाएगा, मतलब x बराबर हो जाएगा 21 ऋण 9। उत्तर कितना हो जाएगा 12। तो जब कभी भी इस तरीके का सवाल आएगा तो हमेशा आपको ये बात याद रखनी है। एक सवाल इसमें और दिया जाता है, सवाल कहते क्या है, सवाल में जो लिखा रहता है वो क्या लिखा होता है और उसे डील कैसे करना है। जैसे अगर मान लीजिए आपको ये कह रहा है कि n संख्याओं का औसत x। अब पहली स्थिति ये बोल रहा है प्रत्येक में a जोड़ने पर नया औसत, या दूसरा स्थिति है प्रत्येक में a घटाने पर नया औसत। तीसरा बोल रहा है a गुणा करने पर नया औसत, या चौथे में बोल रहा है a भाग देने पर नया औसत। सीधी सी बात यह है कि जब मैं क्या बोल रहा हूं, औसत का मतलब होता है सभी में बराबर बराबर का बंटवारा। मतलब अगर 10 लोगों का औसत आपका 20 है, प्रत्येक को अगर मैं 2-2 रुपए दे दूंगा तो अभी जो सभी के पास 20 रुपए थे अब सभी के पास कितने रुपए हो जाएंगे 22 रुपए। तो आपका औसत कितना हो गया 22। या सभी से मैं 2-2 रुपए ले लूंगा तो अब सभी के पास कितने कितने रुपए बचेंगे 18 रुपए। तो अब औसत कितना हो जाएगा 18। मतलब जो प्रक्रिया आप सभी संख्याओं के साथ करेंगे सेम वही प्रक्रिया आपकी किसके साथ हो जाएगी औसत के साथ। यहां पर सवाल में आपको क्या कह रहा है, सवाल में आपको यह कह रहा है प्रत्येक में a जोड़ने पर औसत हमारा पुराना कितना था x, तो अब नया औसत यही इसके साथ भी हो जाएगा। a घटाने पर नया औसत यही इसके साथ भी हो जाएगा। a गुणा करने पर यही इसके साथ भी हो जाएगा। a भाग देने पर यही इसके साथ भी हो जाएगा। मतलब जो चीज प्रत्येक संख्या के साथ होगी वही चीज किसके साथ हो जाएगी औसत के साथ। इससे रिलेटेड सवाल कैसे आते हैं, छोटे एग्जाम्स में अक्सर इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपसे मान लीजिए ये कहा जाए कि 10 संख्याओं का औसत 7 है। सवाल आपको क्या बोल रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 7, प्रत्येक में 3 का गुणा करने पर औसत, ये बराबर कितना हो जाएगा। सीधी सी बात है, औसत कितना था 7 था,
प्रत्येक में गुणा कितने का हुआ है? 3 का। औसत में भी गुणा कितने का होगा? 3 का। मतलब 7 गुणे 3 बराबर कितना? 21। बस केवल आपको ये ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड ज्यादा सवाल करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जो चीज सभी संख्याओं के साथ होगी वही चीज किसके साथ हो जाएगी? औसत के साथ। एक तरह का सवाल और इसमें पूछा जाता है कि मान लीजिए कुल मिलाकर के आपके पास 7 संख्याएं, 7 संख्याएं इन द सेंस, सपोज आपको ये बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 संख्या है। अब इसमें बोलेगा प्रथम 3 और अंतिम 3। मतलब यहां पर आप खुद देखिए, सवाल कुछ ऐसा होगा, सवाल में आपको बोला जाएगा 7 संख्याओं का औसत मान लीजिए दिया हुआ है बराबर कितना है? 20। फिर आपको बोलेगा प्रथम 3 का औसत बराबर कितना है? 15 और अंतिम 3 का औसत बराबर कितना है? 22। और आपसे पूछेगा चौथी संख्या बराबर। ठीक है, ऐसे इसमें एक सवाल और, जैसे इसी में दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको बोलेगा प्रथम 4 और अंतिम 4। मतलब यहां पे सवाल कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि 7 संख्याओं का औसत बराबर कितना है? 20। प्रथम 4 का औसत बराबर कितना है? 15। अंतिम 4 का औसत बराबर कितना है? 22। अब इसी में आपसे पूछ लिया जाएगा चौथी संख्या बराबर। अब इस सवाल को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहली बात यह है कि यहां पर हम क्या देख रहे हैं? टोटल संख्याएं कितनी है? 7 है। इसको मिलाने के बाद संख्याएं कितनी हो रही हैं? 6। मतलब कोई एक संख्या ऐसी है जो छूटी हुई है, वो संख्या है कौन सी? बीच वाली। इसीलिए आपसे कौन सी संख्या पूछी गई है? चौथी। अब अगर इस सवाल को मुझे लगाना है, अगर मैं बेसिक में जाऊं तो बेसिक के हिसाब से मैं इसको कैसे लगाऊंगा? बेसिक के हिसाब से मैं इसको लिखूंगा कि ये 7 का योग कितना हो जाएगा? तो 20 गुणे 7 बराबर कितना? 140। 3 का योग कितना हो जाएगा? तो 15 गुणे 3 बराबर कितना? 45। और ये किसकी बात हो रही है? प्रथम 3 का। अंतिम 3 का योग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22 गुणे 3 बराबर कितना? 66। और इन दोनों का जो योग है 6 5 11, 6 4 10 और 1 11। मतलब ये 6 संख्याओं का योग गया। लेकिन संख्याएं हैं कितनी मेरे पास? 140। तो अब क्या हो जाएगा? चौथी संख्या बराबर हो जाएगा 140 माइनस 111। 110 अगर मैं इसमें से घटाता, 100 में 100 कैंसिल, 40 में से 11 गया तो कितना बचेगा? 29। यह है सवाल को लगाने का बेसिक मेथड। लेकिन अगर इसी सवाल को मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के खर्च करूं, औसत मेरा कितना है? 20। मतलब सभी संख्याएं कितनी की है? 20 की। जिसमें से जो एक संख्या है वो छूटी हुई है, तो इस संख्या का मान ऑलरेडी कितना हो जाएगा? 20। अब हम देख लेते हैं चेंज कितने का है। प्रथम 3 का औसत है कितना? 15। मतलब यहां पर चेंज कितने का है? ऋण 5 का। मतलब ये कितना हो गया? ऋण 5 गुणे 3। और यहां पर ये धन कितना हो रहा है? बढ़ा कितना है? 2। तो 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ऋण 15 धन 6 मतलब कितना हो जाएगा? ऋण 9। टोटल क्या हुआ है? ऋण 9। मतलब 9 क्या हुआ है? कम हुआ है। तो 9 कम हुआ है, तो 9 अब आपको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। मतलब जो आपकी चौथी संख्या है वो चौथी संख्या बराबर हो जाएगी 20 धन 9 बराबर कितनी हो जाएगी? ये डायरेक्ट लगाने का तरीका है। आप चाहते तो सवाल को पढ़ते पढ़ते लगा सकते थे। 5 कम तो 5 त्याई 15, 15 कम हो रही है। 2 त्याई 6, 6 बढ़ रही है। मतलब कमी कितने की हुई? 9 की। तो बढ़ाना कितना है? 9 को। मतलब 20 में 9 जोड़ दिया तो आंसर कितना हो जाएगा? 29। अगर इस सवाल की मैं बात करूं तो औसत बराबर इतना है, तो योग बराबर कितना हो जाएगा? 140। यहां पर योग बराबर कितना हो जाएगा? 15 गुणे 4 मतलब कितना? 60। यहां पर योग बराबर कितना हो जाएगा? ये भी अंतिम 4 का था।
तो यहां पर योग बराबर कितना हो जाएगा 22 गुणे 4 बराबर कितना 88। अब ये कितना है 8 संख्याओं का योग, और ये कितना हो जाएगा 8 6 14 140। ठीक है, सॉरी ये 88 था 148 ये हो जाएगा। अब 7 का कितना था 140 और ये कितना हो रहा है 148, मतलब ये जो चौथी संख्या है ये 148 माइनस 140 बराबर कितनी हो जाएगी 8। ये हमारा बेसिक तरीका है। लेकिन अगर इसी सवाल को मैं डायरेक्ट लगाना चाहूं तो 20 15 कितना है ऋण 5, मतलब ऋण 5 गुणे 4 तो ये कितना हो जाएगा ऋण 20। 2 है मतलब 2 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा धन 8। हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ऋण 12। अब ऋण 12, अब आपको देखना क्या है, एक बात यहां ध्यान रखिएगा 7 संख्याओं का औसत 20 है। यहां पर यही एक बात समझने की, चूंकि यहां पर संख्या क्या हो रही है बढ़ रही है, मतलब एक संख्या ऐसी है जो कितनी बार आ गई है 2 बार आ गई है, मतलब एक ही संख्या जो इधर भी जुड़ी हुई है और इधर भी जुड़ी हुई है, और वो संख्या का मान कितना है 20 है। ये कितना हो रहा है ऋण 12। तो यहां पर अगर ये चीज यहां होती तो आप क्या करते 20 धन 12 बराबर कितना हो जाता 32, लेकिन यहां पर आंसर हो जाएगा 20 ऋण 12 बराबर कितना। ये रहेगा हमारे सवाल को डील करने का तरीका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी में एक सवाल और पूछा जाता है, सवाल आपका कुछ इस तरीके का होता है कि सवाल में आपको दिया होता है यही 7 संख्याएं। अब सवाल में आपको बोलेगा, अब इसमें बात करेगा प्रथम 6 की और अंतिम 6 की। इसमें 2 संख्या छूटती है, फर्स्ट और लास्ट। सवाल का जो पैटर्न रहता है वो सवाल ऐसा बोलेगा 7 संख्याओं में से प्रथम 6 का औसत 20, अंतिम 6 का औसत 15, प्रथम संख्या बराबर 10 तो अंतिम संख्या बराबर कुछ। सवाल ये होता है, यहां ध्यान रखिएगा 7 संख्याओं में से बोलेगा, सवाल ये नहीं बोलेगा कि 7 संख्याओं का औसत ये। तो यहां पर प्रथम 6 का औसत ये है, तो योग कितना, तो योग बराबर हो जाएगा 6 गुणे 120, 20 मतलब कितना 120। यहां पर योग कितना हो जाएगा 6 गुणे 15 मतलब कितना 90। अब जब भी कभी भी ये सवाल आप लगा लेंगे तो हमेशा एक ही बात निकलेगी, प्रथम संख्या माइनस अंतिम संख्या बराबर 120 में से 90 को घटा दीजिए तो बचेगा कितना 30। अब प्रथम संख्या कितनी दी हुई है 10, तो 10 ऋण लास्ट बराबर कितना 30। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाइए, तो 10 ऋण 30 बराबर लास्ट बराबर कितना हो जाएगा। दोस्तों, आज हमने संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्नों की बात की है, और ये जो प्रश्न है ये अक्सर आपके पेपर्स में पूछे जाते हैं। जब हम संख्याओं की बात करते हैं तो संख्याओं में भी बहुत सारा एवरेज आपको आगे के टॉपिक्स में भी देखने को मिलेगा, खास तौर पर डीआई में। इसका जो वास्तविक इस्तेमाल है वो हम डीआई में करेंगे। एसएससी के मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस की बात भी हम आगे अभी करेंगे, जिसमें आपको कुछ टफ क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उसे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का जो अपडेट है वो आपको टाइम पर मिलता रहे। थैंक यू, जय हिंद।